नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 007 एजुकेशन के ऊपर। हाजिर हूं एक बार फिर से एक नई सीरीज के साथ। जो हमने सीरीज शुरू करी थी रीजनिंग की, पिछली क्लास हमारी रीजनिंग की थी, कल हमने इंग्लिश की क्लास ली थी और आज जो हमारी जो क्लास है वो मैथ प्लस जीके की क्लास होगी। बड़ी धुआंधार क्लास होने वाली है। सारे का सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके गारंटी है आपके एसएससी में आएंगे, आपके एसएससी से सोशल जो सीजीएल है उसमें आएंगे और जो एचएसएससी सीटी का एग्जाम होगा उसमें आएंगे। उन्हीं एग्जाम को बेस बनाते हुए मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है और ये आपके रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैंने तैयार किए हैं। तो देखते हैं आप लोगों को शायद क्वेश्चन से हेल्प हो जाए। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और सबसे पहला पॉइंट आप मुझे ये बताओ, क्या वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? तो ये तो बताओ, कहीं पे ब्लर हो रही हो, आवाज नहीं आ रही हो, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो एक बार यस करके कमेंट जरूर बताएं और फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एक बात और है, पिछली क्लास की वीडियो से कमेंट मैंने पढ़े थे, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का सपोर्ट देख के। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे रीजनिंग के लास्ट टाइम उसका किसी का भी कमेंट नहीं आया। तो आपको मैं इस बात को क्या समझूं, आए नहीं आप लोगों को? चलो कोई बात नहीं, मैं आज भी आप लोगों को और क्वेश्चन देंगे और हर सीरीज में मेरे पास ऐसा होगा ही होगा जो करने पड़ेंगे आपको सवाल। तो पहला सवाल है और मैथ की सीरीज है भाई हमारी ये। तो मैथ की सीरीज के अंदर आपको करना है, देखो पहला सवाल आपके पास क्या आता है, कहता है कि एक दुकानदार ने, एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है भाई, तो एक शॉपकीपर ने 2 रेफ्रिजरेटर सेट खरीदे थे। 2 रेफ्रिजरेटर सेट खरीदे और हर रेफ्रिजरेटर का जो सेट समान मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य पर, इक्वल मूल्य पर सेल करता है, बेचता है और उसे 40% का लाभ होता है। तो उसका जो लाभ परसेंट है वो है 40% भाई। तो सवाल को समझना क्या कहता है, तो उसका लाभ परसेंट है 40% और दूसरे आइटम के ऊपर भी उसको 40% की क्या होती है, हानि होती है। 40% की क्या होती है, हानि होती है। तो अब आपको ये बताना है कि उसे कुल कितनी हानि हुई, कुल कितनी हानि हुई। तो सवाल है तो अलग भाई, लेकिन हम इसको बड़े ट्रिक से करेंगे और समझने की कोशिश करना। बिना पेन कॉपी, पेन को रख दो साइड में, धुआंधार है बिल्कुल जादुई ट्रिक के साथ। तो समझना है यहाँ पे, जब अगर एक ही दुकानदार सेम प्रॉफिट और सेम लॉस के ऊपर किसी चीज को अगर बेचता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका ये प्रॉफिट है, जो आपका लॉस है 40% और ये जो 40% जो लॉस और प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है, बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 4 कितना होता है भाई, 16। 5 डिजिट को ही करते हुए बहुत है, तो 4 और 4 कितना होता है भाई, 16 होता है। ठीक है भाई, तो 16% की क्या होगी, हानि होगी। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर सेम कीमत पे 2 चीजें बेची जाती है, एक पे लॉस होता है बराबर का है, एक पे लॉस प्रॉफिट होता है, तो ये पक्का है कि होगा लॉस, क्योंकि जो लॉस होता है ना वो प्रॉफिट से तेज दौड़ता है, तो ये कंफर्म है कि होगा लॉस ही। एग्जांपल दूसरे के साथ मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 चीजों के बेचने पे एक पे 10% का प्रॉफिट होता है और एक को 10% पर लॉस होता है, तो उसके ऊपर कुल कितना लॉस हुआ, तो क्या करना है, एक और एक का मल्टीप्लाई किया तो 1%, लेकिन होगी क्या भाई, हानि होगी। क्या होगा, हानि होगी। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैंने कहा कि 30% का प्रॉफिट होता है, 30% का लॉस होता है, तो कुल कितने परसेंट का लॉस हुआ भाई, तो 3 और 3 9% का लॉस हुआ। सवाल एक नहीं, हम सवाल को सैकड़ों सवाल यहाँ पे उठाएंगे एक साथ, लेकिन एक बार में हम एक ही टाइप के सवाल यहाँ उठा पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन उठा के लेके आए आपके लिए। ठीक है भाई, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 15% का प्रॉफिट है और 15% का लॉस है, तो आपको कितने परसेंट की हानि हुई है? तो कुछ नहीं करना, बस इनका मल्टीप्लाई तो करना। 15 15 225 भाई, ये लो 15 15 225, 225 यानी कि 2.25% का लॉस। कर देंगे ना ये काम आप?
नहीं हो पाएगा, चलेगा एग्जाम कोड ले लेता हूं। अगर मान लो आपसे मैं कह दूं कि 12% का लॉस हुआ है और 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको कितना लॉस हुआ है टोटल, तो 12 और 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 आएगा, तो 1.44% का लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। ये हमारा पहला सवाल था। तो आज इतना पहले सवाल के लिए इतना ही है। बाकी मैं परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है एक बार मैं डिटेल से निकालूंगा आपके लिए, डालेंगे तब हम इनको करेंगे। सवाल नंबर 2 के ऊपर आते हैं। सवाल नंबर 2 के ऊपर आते हैं और सवाल नंबर 2 क्या कहता है समझना भाई। कहता है कि दो ट्रेन एक ही समय पर अलग अलग स्टेशन है, स्टेशन नंबर ए और स्टेशन नंबर बी, एक ही स्टेशन से अलग अलग, एक ट्रेन इधर जा रही है तो एक ट्रेन इधर आती है, ठीक है भाई। अलग अलग स्टेशन से यात्रा शुरू करती है। एक की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर आवर है, ठीक है भाई। अब कहता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये इस साइड आती है तो ये इस साइड आ रही है। टाइम एंड ट्रेन, बच्चे बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आता, यहाँ पे समझना आप, हम इसको यूं ही उड़ाएंगे, देखना भाई। तो कहता है जब ये मिलती है तो एक दूसरे से 140 किलोमीटर दूर होती है। एक बात को समझना, ये तो कंफर्म है कि इसकी स्पीड फालतू है, ठीक है भाई, तो ये ज्यादा दूरी तय करेगी और ये कम करेगी। तो कहता है कि जब ये आपस में मिलती है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो ये इससे 140 किलोमीटर ज्यादा सफर तय कर चुकी होती है, ये कहना चाहता है। तो देख लेते हैं भाई, तो 140 किलोमीटर टोटल सफर तय कर चुकी है ज्यादा। अच्छा दूसरी बात और, टोटल अगर जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक उधर से एक इधर से, तो दोनों की डायरेक्शन माइनस हो जाती है। तो माइनस करो तो 90 में से 70 गया तो बचेगा क्या भाई 20, तो यानी कि 7 घंटे। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से अगर ये निश्चित टाइम पर चली हैं तो 7 घंटे में दोनों मिली होगी, क्योंकि 7 घंटे ये चली होगी और 7 घंटे ये चली है, ठीक है भाई। चलो तो दोनों मिल गई होंगी यहाँ पे, तभी तो जाके एक दूसरे से आपस में मिली है, और ये ज्यादा सफर तय करेगी। तो अगर मैं बात करूँ तो ये 7 घंटे में कितना भाई 9 7 63 630 किलोमीटर, और ये 7 घंटे में कितना भाई 7 7 49 490। तो अगर 490 की बात करूँ, 9 3 12 6 4 10 11, तो आंसर क्या है भाई 1120 किलोमीटर जो है वो इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है। दोबारा से फिर से सुन लेना, ए ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, बी है वो 70 किलोमीटर की। एक दूसरे से जब ये मिलती है तो 140 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुकी होती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बतानी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बतानी है आपको, ये था हमारा सवाल, ठीक है भाई। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है हमारे 1120 किलोमीटर, समझ में आया होगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 59 है और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1150 है भाई। तो उनके वर्ग का योग बताना है भाई, तो वर्गों का योग बताना है, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं दोनों संख्या एक x और एक y है, ये मान लेते हैं भाई, माना तो नहीं करते हैं लेकिन मान लेते हैं। x तो मैं कभी यूज नहीं करता, फिर भी चलो हम दोनों तरीके यूज करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये हमें बताना है, ये बताना है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो क्या होता है x प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2x और y, ये फंडा चलेगा हमारा, पता ही होगा आपको। चलो तो दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस में y का जोड़ 59 है भाई, हाँ या ना। और दो संख्याओं के योग का गुणनफल यानी कि x और y का कितना है 1150
50, तो 1185 ही है भाई, वेरी गुड। अच्छा तो अब देखो भाई, यहाँ पर x और y है, इनका स्क्वायर की बात करते हैं, तो इसका मतलब x प्लस वाई छोड़ते तो x प्लस वाई 59 है, तो 59 का स्क्वायर माइनस 2, तो x और y कितना है भाई 1150, तो 1150 तो हो गया भाई, ये 2300 हो गया होगा, और 59 का स्क्वायर कितना होता है भाई 59 का, तो 3400 3481 ये हुआ, तो माइनस करके देख लेते भाई, 1 है 8 है 1 है 1 है, तो 1181। तो सवाल था उनके वर्गों का योग बताना है, तो उनके वर्गों का योग कितना आया भाई 1181। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना, दो संख्याओं का योग 59 है भाई, ठीक भाई, और उन दोनों संख्याओं के गुणनफल 1150 है, ठीक भाई। तो आप यहाँ पे वर्गों का योग बताना है, जो उनकी जो संख्या आएगी x और y मैंने मान लिया, तो x का स्क्वायर बताना है और y का स्क्वायर उनका जोड़ बताना है, तो उसका फंडा होता है x प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। तो मुझे पता है x और y क्या है हमारे पास 59 है, x प्लस y उसका स्क्वायर करना है, माइनस 2xy है, तो हमने सोल्व करके देखा तो आंसर हमारे पास क्या आया है 1181, ठीक है भाई 81। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, लेकिन आप लोगों को अपना काम नहीं भूलना है, नोट डाउन करते रहिएगा, और चैनल को इतना शेयर कर दो कि ये जो वीडियो हम हैं इतना ज्यादा वो हो जाए कि बच्चे, सब बच्चों के घर पे, सब बच्चों के पास, जो गरीब से गरीब बच्चा है उसके पास भी ये वीडियो पहुंचे, उसका बेनिफिट वो उठा सके। चलो अगले सवाल, हाँ भाई चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर 4। ये जो सवाल है टाइम एंड वर्क से है, बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का है, आगे भी एसएससी सीजन में या सीएचएसएल के अंदर एमटीएस में या हरियाणा के एसएससी सीजीटी में आने की पूरी संभावना है। देखना इस सवाल को, कहता है कि वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में करते हैं, वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में करते हैं। फिर कहता है कि श्याम और अनिल किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। और कहता है कि अनिल और वरुण किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। अब कहता है कि अनिल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, अनिल के अकेले का पूछा गया है। तो आ जाओ सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। ऑप्शन जैसे मेरे पास है 24 है, 15 है, 18 है, 30 है, ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। चलो देख लेते हैं तो फिर आंसर क्या आएगा। तो मैं आपके पास यहाँ पे 2 तरीके रखूंगा, एक तो बेसिक जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तरीका होगा, और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है जहाँ पे सिर्फ 007 एजुकेशन पे करवाया जाता है, वो तरीका सीधा ऑप्शन देख के उड़ाओ। तो देखो भाई, अगर इन तीनों का काम अगर मैं देखूं तो मुझे टोटल काम का पता होना चाहिए, और टोटल काम निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एलसीएम यूज करना है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई 24, ठीक है भाई। अब आ जाओ ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है हमारी, जो आपका एलसीएम आता है ना भाई, जो भी आपका एलसीएम आता है उस एलसीएम के साथ पूरा का पूरा डिवाइडेबल होगा आपका आंसर। तो बताइए 24 के साथ पूरे का पूरा कौन सा भाग हो रहा है, 24 हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है 24। उड़ा दो सीधा एलसीएम देखो आंसर दो, एलसीएम देखो आंसर दो। तो पूरा टाइम एंड वर्क मैं आपको कभी बेसिक से टाइम एंड वर्क करवाऊंगा, आपको देखना, पेन कॉपी सारे में रखेंगे, सारे सवाल उठाएंगे। तो मेरा आंसर तो आ गया है, लेकिन बेसिक से और करके देख लेते क्या कहता है। तो देखो भाई, तो मुझे पता चला कि ये 3 दिन में करता, तो इसका एक दिन की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो 8 है, इसकी भाई 6 तो 24 है, और इसकी भाई 6 तो 24 है। तो अगर मैं बात करूं तीनों की करूं तो 8 6 14 4 कितना हो गया 18 हो गया भाई। तीनों का कितना है, तीनों की ताकत भाई, तो तीनों की आ गई है 18। तो तीनों इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं देखो भाई, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि तीनों है यहाँ पे, वरुण भी 2 बार काम कर रहा है, श्याम भी 2 बार काम करता है, अनिल भी 2 बार काम कर रहा है, तो 2 बार काम पूरे लेना, अलग अलग निकालना मुझे उनकी यूनिट को, उनकी काम को। तो मैंने ले लिया 2 कॉमन,
तो यहाँ पे है वरुण, ये है अनिल और ये है श्याम। ये तीनों के तीनों मिलकर काम कितने में कर रहे हैं भाई? 18 काम करते हैं एक दिन में। ये 8 करता है, ये 6 करता है, ये 4 करता है। ठीक भाई। तो अगर अकेले अकेले की बात करूं तो कितना आएगा? 9। मतलब ये है कि वरुण, अनिल और श्याम तीनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में करते 9। कितना करते? 9। निकालना है मेरे को किसका भाई? अनिल का। तो वरुण और श्याम को पकड़ लेते हैं। तो वरुण और श्याम एक दिन में करते हैं कितना? 8। तो जो भाई 8 माइनस कर दे तो बचेगा कौन? अनिल। अनिल का कितना भाई? 1। तो अनिल एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? 1। तो 24 काम कितने दिन में करेगा? 24 में यार। बड़ी सिंपल सी कहानी है ये तो आंसर क्या आएगा मेरा? 24। तो ये बात मैंने यहाँ पे शुरू में बता दी आपको। सीधा एलसीएम जो मेरा आया था, एलसीएम को देखो, सवाल का जवाब दो, सीधा सीधा उड़ा दो। सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? चलो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए तो मैं फटाफट जल्दी फट करके अगली वीडियो पे चलते। लेकिन आप अपना काम ना भूले, अपना कर्म करते रहिए, शेयर करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने बंदे देख रहे हैं उससे कम हमारे पास जो है व्यू आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा और करो यार शेयर इसको। वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा होगा आपको, बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। तो सवाल नंबर 5। लेकिन सवाल नंबर 5 से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास सिंप्लीफिकेशंस का सवाल है तो मैं इसको डिजिट सम से करवाएंगे, सीधा उड़ाएंगे, सीधा का सीधा डिजिट सम से लेंगे। ठीक है भाई। तो डिजिट सम को समझना एक बार। मार्क से कहूं कि 16 का डिजिट सम क्या होगा भाई? 6 और 1 7। डिजिट सम से 80% सवाल सोल्व होते हैं। 80%, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का है, नंबर सिस्टम का है, चाहे SICI का है, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का। आप देखना मैं यहाँ पे सारे मोस्टली सवाल आप लोगों को डिजिट सम की तरीके से अप्लाई करवाऊंगा। डिजिट सम तो देखो 1 + 6 7 होता है। अगर मैं आपको कहूँ 2 9 कितना होता है तो आप कहोगे सर इनका डिजिट सम होता है 11। 11 नहीं, सिंगल डिजिट में आना चाहिए। तो 11 का भी क्या आएगा भाई? 1। तो ये है हमारा डिजिट सम। तो देखो सवाल के ऊपर आता हूं मैं और सवाल का जवाब आपको देना है। थोड़ा समय के लिए मैं आपको होल्ड करूंगा, उसके बाद आपको। तो सवाल ये है भाई, 5500 का 9% प्लस 11 का 2.4% भाई परसेंट माइनस 1600 का 40%। ऑप्शन है भाई 180.5 माइनस 118.6 और माइनस 108.5 और माइनस का है 1907 पॉइंट का। ठीक भाई, ये सवाल है और इसको बिना पेन कॉपी के उड़ाएंगे, सिर्फ डिजिट सम के तरीके से देखना। सवाल है भाई जब भी किसी, अच्छा परसेंटेज का आपको दिमाग में चल रहा होगा सर परसेंटेज का भी कोई मैटर नहीं करता, नीचे कुछ भी हो सीधा डिजिट सम अप्लाई करो। और दूसरी बात और समझना, जब भी किसी को मैं 9 के साथ अगर जोड़ करता हूँ, गुणा करता हूँ, आंसर 9 ही आना होता भाई। देखो 5 और 5 10 होता है, 10 का यानी कि एक 9 के साथ करूंगा तो क्या आएगा? 9 ही तो आया। तो इसका मतलब डिजिट सम यहाँ पे क्या आया? 9 प्लस में यहाँ पे आ जाओ 4 और 2 6। पॉइंट का सवाल भी हो चाहे, पॉइंट को भी जोड़ना ही है। कभी आप सोचो सर पॉइंट को कैसे जोड़ो? जोड़ दो 4 और 2 6, तो 6 गुना में 1 और 1 2, 6 दूनी 12, 12 यानी कि 3। ठीक है भाई, 12 यानी कि 3। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया? नोट 3 12 आया, या मैं 3 भी मान सकता हूँ। चलो आगे कहता है माइनस। माइनस में भाई ये है 7 और ये है 4, तो 7 गुना में 4, 1 और 6 7 होता है, जीरो वगैरह सब खत्म। तो 7 चौक 28, 28 का मतलब क्या होता है भाई? 1। 7 चौक 28, 8 2 10 यानी कि 1। तो ये है मेरा सवाल भाई। ठीक है भाई, अब आ जाओ 9 तो मैंने खत्म कर दिया, 9 तो हमने खत्म कर दिया, तो बचा क्या? 3। 3 में से 1 गया तो भाई 9 तो खत्म होता है, 9 का माने जाता है 9 और 3 12 होता है, 12 का यानी कि 3, तो 3 में से 1 गया तो 2। तो मेरे पास 2 चाहिए।
अब देखो दो आंसर किसी का आ रहा है, 8 1 9 5 नहीं है, 8 और 6 14, 1 15 और 1 16 यानी कि 7 है, ये बात आ रही है ना भाई। अच्छा यहाँ पे देखो भाई 8 और 14 15 और 1 16 यानी कि 7, 8 5 13 1 14 ये भी नहीं है, 7 और 1 8 ये भी नहीं है, तो फिर कैसे करें। तो देखो अब हम इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ये जो 3 आया था ना 3, तो ये हमारे पास 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1 होगा ही नहीं भाई। तो हम इसको करते हैं माइनस में, क्योंकि माइनस में दे रखा है, तो माइनस का करते हैं। तो माइनस का करेंगे तो भाई 9 में से सॉरी हाँ 10 है तो 9 में से 2 गया तो भाई 7, सीधा सा हिसाब बनेगा मेरे पास यहाँ पे ये 2, तो 8 1 9 6 1 7, तो मेरे पास 7 बचना चाहिए, क्योंकि 7 और 3 10 भाई बराबर चाहिए मुझे। यहाँ पे ये 3 है तो इसका मतलब 10 1 करना है मुझे, इसको 1 कैसे करूंगा समझना, शायद कंफ्यूज होगी। तो 3 है भाई, 3 माइनस 1 है, तो मुझे इसको क्या करना है 1 करना है, तभी तो मैं बराबर 0 लेके आ सकता हूँ भाई। तो इसको 1 कैसे किया जाएगा, इसमें 7 जोड़ दूंगा, तो 7 और 3 10 1 हो जाएगा, तो 7 लेना है मुझे। तो 8 1 9 6 1 7, तो इसका मतलब इसका आंसर 7 है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो आंसर क्या चाहिए मेरे को 7 वाला, तो ये मेरा आंसर है। या मुझे 2 वाला चाहिए था, या मुझे 2 वाला, तो 2 वाला था ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे इसको माइनस में लेना है बड़ी संख्या को अपना के। तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो सिंपली तो डायरेक्ट तो हम 55 से करते आ रहे हैं, वो तो हमें करना ही है भाई। 55 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का इसके साथ करेंगे, और जो आएगा उसको माइनस करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा यही आंसर आएगा। आप करके देख सकते हो, वीडियो को रोक के। समझ में आया भाई। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला सवाल और भी धुआंधार, बहुत बढ़िया सवाल है, उड़ाऊंगा मैं सवाल को, तुम देखना, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो देखो कहता है कि मूलधन जो है मेरे पास, यानी कि प्रिंसिपल है वो है 8950, समय जो है टाइम जो मेरे पास दे रखा है, वो जो टाइम है वो मेरे पास कितना है भाई 2 साल है। ठीक है भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो दर दे रखा है वो है 9%। तो एक बात याद रखना, मूलधन में, दर में, समय में अगर कहीं भी आपको 9 दिखाई दे देना तो आपका आंसर भी 9 ही होगा, क्योंकि 9 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो या कुछ भी कर लो, आंसर 9 ही आना होता है। तो मैं आपके पास 4 ऑप्शन रखूंगा, चारों ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। 1683 है भाई, 1523 है भाई, और 1 4 6 8 है, 1 6 8 5 है। मुझे ये बता दो किस में आंसर जोड़ आ रहा है, 9 आ रहा है, वो आपका आंसर मैं निकालूंगा भी नहीं, इतना समय मेरे पास भी नहीं है, ना आपके पास है, ना पेपर में होता है, ना आपको समय देगा। ठीक है, आपको सीधा सीधा उड़ाना है, उड़ा दो। देखो भाई, तो 6 1 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 का जोड़ कितना आता है 8 1 9, करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं अगर है तो कहीं पे, 4 1 5, 6 5 11, 11 8 19, 19 का जोड़ 20 होता है, यानी कि 1 होगा, ये लो, और 1 10। ठीक है, 5 और 2 7, 6 6 2 8, 8 3 11, 11 का तो ये नहीं हो सकता, 6 1 7, 8 7 15, 15 5 20, ये तो ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आप चाहे निकाल के देख सकते हो, फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, चलो पेन कॉपी उठाना नहीं है यार, सीधा बताओ, जहाँ पे 9 आ गया इसका मतलब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके लेके भी आऊंगा, किसी भी एंगल से लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, आंसर 9 वाला ही आएगा, 9 का जोड़। तो 9 का जोड़ ये 1683, सीधा सा सवाल। ठीक है भाई, अगले सवाल अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल पे चले उससे पहले बार फिर से बता दूं, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके जाएंगे कामयाबी के उस रास्ते तक जहां पे आपको जाना है, आपका मंजिल है, आप कामयाब होना चाह रहे हो, हम आपको करना चाहेंगे, पूरे कदम से कदम आपके साथ खड़े हैं, अच्छे से ढाल बन के, जितनी मेहनत हम करेंगे अगर उसकी आती अगर आप लोग भी कर देते हो ना, तो गारंटी है मेरी 007 आपके साथ जुड़ा हुआ है, पक्का कामयाब हो जाओगे भाई। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, हम सिर्फ इसी चीज के भूखे होते हैं, क्योंकि फ्री क्लास पूरे भारत के लिए चला रखी है, जितने बच्चे अगर कहीं पे नहीं पढ़ सकता ऑफलाइन, तो उसके लिए ये क्लास हमने चलाई है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सबके पास पहुंचनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, और कहता है कि ए का वेतन में
8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक भाई, कहता है कि नया वेतन 33,000 रुपए है। ये लो भाई, नया वेतन 33,000 रुपए है। ठीक है भाई, तो उसका मूल वेतन कितना था? मूल वेतन यानी कि पहले कितना था? मूल वेतन कितना था? ये लो भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये लो भाई, 8:11 के अनुपात में बढ़ रहा है वो, 8:11 के अनुपात में क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है। अगर मैं बात करूं तो ये तो बड़ा है, 8:11 में तो बड़ा हुआ ये है, और पुराने वाला कौन सा है? ये है। तो अगर बड़ा हुआ 11 है और वो कहता है 11 नहीं बल्कि 33,000 है, तो कितना गुना बढ़ गया भाई? 3। ठीक है भाई, यानी कि 3,000 कहां लेते हैं, तो ये भी तो ऐसे बढ़ेगा। तो 8 या 24,000। ये लो आंसर। बताओ क्या करना है यार, बताओ क्या करना था? बड़ा सिंपल सा सवाल है यार, लफड़ाई खत्म कर दिया भाई। उसने कहा कि मूल वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ रहा है, बात खत्म। बढ़ रहा है तो इसका मतलब बढ़ी हुई कितनी है? 11। लेकिन वो कहता है 11 नहीं बल्कि 33,000 है, तो कितना गुना? 3,000। तो इसको भी 3,000 कर दो भाई, तो आंसर क्या? 24,000। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है नंबर सिस्टम में, और खासकर हरियाणा में बहुत बार देखने को मिलता है। एमटीएस में भी पिछले एक मॉडल टेस्ट पेपर जो मेरे हाथ में था, मैंने देखा, तो उसमें आया हुआ था एक पेपर एक सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से सुनना भाई, क्या कहता है? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + में 1 + में 3, और कहता है ये सवाल का जवाब आपको देना है। तो देखो क्या कहता है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, फिर इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे क्या कहता है, अगर मैं इसको बेसिक से करूँ ना भाई, तो ये मेरे ख्याल से 1 या 1.5 मिनट लगा देगा। क्या करेगा? 1 या 1.5 मिनट लगाएगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ, अगर कहीं नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मिलती है कहाँ पर? 007 एजुकेशन पे। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आ जाओ ट्रिक के साथ देखते हैं भाई। हमारी जो ट्रिक कहती है 007, जो ट्रिक है वो क्या है? सुनना भाई, क्या करेंगे हम यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 में जुड़ रहा है। 1 2 3 4 कर देंगे ये काम, तो कर दोगे? ओके, बताओ एक बार, ये छोटा सा काम ये तो कर ही देंगे। चलो, तो पहले वाले का जोड़ करके बताओ। नीचे से जोड़ होके जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक रूल ये होता है। तो पहले वाले का जोड़ बताओ बस। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 4/3। ये तो कर ही दोगे। ये कर दिया तो बात को समझो भाई। ये पहला पॉइंट था मेरा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो क्या करेंगे? 4 को तो नीचे ले आओ, इन दोनों का जोड़ कर दो, तो कितना हो गया? 7। फिर अगला स्टेप, इन दोनों 7 को नीचे ले आओ और इन दोनों का जोड़। फिर अगला लो भाई, 11 को नीचे ले आओ, इन दोनों का जोड़। 18/11। ये लो भाई हमारा आंसर। कर दोगे? बड़ा आसान सा सवाल है यार, लेकिन ये सवाल मुश्किल से मुश्किल सवालों को आसान करता है सिर्फ और सिर्फ कौन? 007 एजुकेशन, जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। जुड़े रहिएगा बस आप हमारे साथ। नहीं समझ में आया है? एक ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। सुनो भाई, ये लो सवाल को समझना। 1 + 1 + 1 + में, और कहता है 5। ठीक है भाई, ये आपको सोल्व करना है। तो देखो 1 1 2 3 जितनी बार ऐड करना है उतने निशान लगा दो। ये तो मैं आपको बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, आप थोड़ा और भी फास्ट कर सकते हो। ले लो 1 2 3 कर देंगे ना भाई ये काम। चलो, तो पहले वाले का जोड़ के तो 6 कम 6 रे 5 भाई, 6 5 6/5। तो 6 को नीचे ले आओ, इन दोनों का जोड़ 11, 11 को नीचे ले आओ, इन दोनों का जोड़ 17। तो 17/11। ये लो भाई, आवाज समझ में आ रही होगी? 17/11। ट्रिक अच्छी लगी होगी। 007 ट्रिक है आपके पास। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, दिन और रात हम आपको पहुंचाएंगे आपके मंजिल तक।
नेक्स्ट लेक्चर आएगा, कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, कौन सी सीरीज आपको चलानी है, मैथ की लेके आए, इंग्लिश की लेके आए, आप कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।